नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश चैप्टर यानी लाइट को प्रैक्टिस करेंगे। पहले कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। प्रकाश की चाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। प्रकाश की चाल जो निर्वात में कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 1.24 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? ऑप्शन बी 200 से 280 नैनोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन बी 400 से 700 नैनोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न 3, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है कितना होता है दोस्तों? आप लोग आंसर गेस करेंगे। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है दृश्य प्रकाश का धैर्यमान। प्रश्न 4 को देखते हैं हम लोग। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो क्या होती है? 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है दोस्तों? अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह्य होती है वह है कितनी है? 5500 एंगस्ट्रॉम। या तो इसको आप बोल सकते हैं 555 नैनोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न 6, प्रकाश विकिरणों की विकृति होती है। ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न 7, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है दोस्तों, जो हमारी आँखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत दिखाई होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रकाश की गति है। प्रश्न 11, प्रकाश की गति है तो अभी हम लोग पढ़े थे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों? निर्वात में। निर्वात में कितनी होता है प्रकाश का वेग? 2.99 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हीरे में कितनी होता है? 1.24 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना होता है दोस्तों? 2.26 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में कितना होता है? 2.98 गुणे 10 के पावर 8 मीटर
पर सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रश्न 13। तो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच से। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 14। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? बीपीएससी प्री 1997 पूछा गया है। तो 8 मिनट 8.5 मिनट 8.5 मिनट, यानी दोस्तों लगभग इसको हम बोल सकते हैं 499 सेकेंड। 499 सेकेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 17। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जब जाती है तो क्या प्रभावित होता है? प्रश्न 17। तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश वायु से कांच या क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति तो वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग चेंज हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? प्रश्न 23। आप लोग इसका आंसर गेस करेंगे। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। कुछ फैक्ट है दोस्तों। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है। क्या होता है? श्वेत प्रकाश आपतित होता है। तो परत के दोनों पृष्ठों में परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की किरणों में व्यतिकरण होने लगता है, तो इसके कारण वह चमकदार दिखाई देने लगता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 24 को देखेंगे हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रश्न 25। तो क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 को देखेंगे हम लोग। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? ऑप्शन गेस करेंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन 28। ऑप्शन ए प्रकाश तरंग। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा जो एंडोस्कोप किया जाता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न 30। किस सिद्धांत पर काम करता है? आप लोग आंसर को गेस करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिकल तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 32। मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। क्या है? दृष्टिभ्रम है। जब आप सड़क पे चलते होंगे कि
तो आप सामने देखेंगे कि अगर हम 300-400 मीटर दूरी पे, तो आपको लगेगा कि एक पानी का जाल है, पानी का जाल है जो एक भ्रम होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न 36, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्यों जगमगाता है दोस्तों? इसका आप लोग आंसर गेस करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए दोस्तों, हम लोग आज प्रकाश को कुछ फैक्ट आज हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों? यह एक गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है जो प्रकाश का परावर्तन उत्तर सतही पर उभरा होता है। और अवतल दर्पण कैसा होता है? जो अंदर की तरफ, जो वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह की ओर अंदर की ओर मुड़ा रहता है। तो क्या है? अवतल जो अंदर की तरफ रहे उसको अवतल कहेंगे, और जो बाहर की तरफ रहे उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और लेंस भी दो होते हैं। लेंस कितने हैं? लेंस भी दो होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, जो मरीज के चश्मे में प्रयोग होता है। तो उत्तल लेंस जो उभरा हुआ हो, जो बाहर की तरफ उभरा, उत्तल जो उभरा हो, किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो, और अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस बीच की तरफ क्या हो, ये किनारे पर मोटा होता है और बीच की तरफ में ये झुका होता है, बीच की तरफ में झुका होता है। और दो दोष भी होते हैं दोस्तों, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में जो हमें दिखाई दे, जैसे दूर की वस्तु दिखाई देती है तो क्या है वो? दूरदृष्टि दोष हो गया। और निकट की वस्तु हमें दिखाई दे तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई दे इसका मतलब दूर की नहीं दिखाई देती, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे, निकट की न दिखाई दे, तो क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।